देखो भाई, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करें 9वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या 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 देखो, क्या क्या कि मान लो कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ पे जो n है ना वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है fn, है ना, और ये fn किसके बराबर है? fn बराबर है n+1/2 के जब n की वैल्यू विषम हो, और fn बराबर है n/2 के जब n की वैल्यू सम हो। ठीक है ना, ये एक फलन है जिसका प्रांत तो नेचुरल नंबर का सेट है और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये फलन अकैकी आच्छादी है या नहीं है। अकैकी है या नहीं है, आच्छादी है या नहीं है, ये चीज़ हमें बतानी है। कैसे बताएंगे वो समझ लो। तो जांच करनी है बेसिकली अपने को कि अकैकी है या नहीं है, आच्छादी है या नहीं है। हमें दो सेट दे रखे हैं, ये हमारा प्रांत है नेचुरल नंबर का, और ये सहप्रांत है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट में अंक आते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से। यहाँ पे भी यही अंक आएंगे 1 2 3 4, है ना, ऐसे करते करते। ठीक है, तो अब चेक करते हैं भैया अकैकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो समझो। तो फंक्शन की परिभाषा क्या है? फंक्शन में क्या रखा है कि अगर n जो है ना वो विषम है, अगर n विषम है तो वो किससे कनेक्ट होगा? इससे कनेक्ट होगा जाके। ठीक है, अगर n की वैल्यू सम है, यहाँ पे जो तुम ढाल रहे हो ना वो अगर सम है तो वो इससे कनेक्ट होगा। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 किससे कनेक्ट होगा, तो आपका आंसर 1 जो है ना वो विषम संख्या है। 1 क्या है? विषम संख्या है ना। विषम संख्या तो अपने को इसके अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पुट करना क्या आएगा? आपका आंसर 1+1 यानी कि 2/2 1 आएगा। तो 1 कनेक्ट किसके साथ हो जाएगा? 1 के साथ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 किसके साथ कनेक्ट होगा? तो आप कहेंगे सर 2 हमारा सम है, तो ये 2/2 होके 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 किसके साथ कनेक्ट होगा? तो आप कहेंगे सर 3 विषम है, 3+1/2 करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 के साथ। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 4 किसके साथ कनेक्ट होगा? 4 सम है सर जी, तो यहाँ पे रखेंगे अपन, तो ये आएगा जी 2 के साथ। ये बोलोगे? ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या यह अकैकी है? क्या यह अकैकी है? अकैकी का मतलब क्या होता है कि एक ही एक से कनेक्ट होना चाहिए भैया, है ना। दो बच्चों का एक बाप नहीं चलता अकैकी में। समझ रहे हो मेरी बात को? फलन तो है, अकैकी पूछ रहा हूँ, अकैकी फलन है या नहीं है? तो अपन से अकैकी नहीं है ना। जो चीज़ नहीं है उसको हम एग्जाम्पल लेके लिखेंगे। एग्जाम्पल लेके कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन हमारा क्या है, लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, यदि n विषम है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है भैया, और अगर n सम है तो फंक्शन इसके बराबर होगा। सबसे पहले हम ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका प्रांत और प्रांत और सहप्रांत क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। प्रांत ये है जी, सहप्रांत ये है। अब यह क्या की तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है, बस उसका एग्जाम्पल लेके लिख दो आप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकैकी। कैसे लिखेंगे अपन? ये अकैकी नहीं है ना, लिखेंगे कैसे? आप कहेंगे सर हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ f(1), 1 की जो इमेज है वो भी 1 है जी, और f(2), 2 की जो इमेज है वो भी 1 है ना। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, दो एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज आ रही है तो वो अकैकी तो नहीं होगा, है ना, बस कह दो। अतः यह अकैकी नहीं है, अतः यह अकैकी नहीं है, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि भैया अकैकी नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या ये आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक का मतलब क्या होता है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। अगर प्री इमेज है तब तो आच्छादक है। अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो आच्छादक नहीं है। तो मुझे बताओ कि क्या सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे? आप से बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लो कि 5 को लूंगा, यहाँ पे 5 और 6 को लूंगा, तो 5 और 6 किससे कनेक्ट होंगे? आपके आंसर 3 से कनेक्ट होंगे। समझ रहे हो? ऐसे आगे लेता चलूंगा तो सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। 7 भी कनेक्ट, 4 भी कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, है ना, 5 भी कनेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे भैया। सबका पूर्व प्रतिबिंब है। समझ में आ गई? सबका पूर्व प्रतिबिंब है, तो आच्छादक है हमारा।
अब अगर आच्छादक है तो लिखूंगा कैसे इस चीज को, आपके आंसर जनरल फॉर्मेट में है ना, कैसे लिखेंगे देखो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आच्छादक। अब ये आच्छादक है ना, तो जनरल फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या मानते हैं आपके आंसर, हम ये मानते हैं कि सहप्रांत को एलिमेंट है वाई, ऐसे मानते हैं ना, तो वही चीज लिखेंगे, माना वाई कोई एलिमेंट है किसका, सहप्रांत का। सहप्रांत क्या है हमारा, सहप्रांत क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है सर जी, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। और क्या मानते हैं आपके आंसर, हम ये मानते हैं कि जो वाई है ना, इसकी प्री इमेज एक्स है, ये चीज मानते हैं ना, हाँ भाई ये चीज मानते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया करो, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स सर जी प्रांत से बिलोंग करता है, ये भी लिख दिया करो, ठीक रहेगा। अच्छा इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू आप कहेंगे सर एफ एक्स की वैल्यू तो दो हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना, वो तो डिपेंड करता है कि एक्स क्या चीज़ है, तो यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे अपने दो केस, कौन कौन से दो केस बनेंगे, केस नंबर फर्स्ट, पहला केस बनेगा कि जब एक्स सम है, जब केस नंबर सेकंड, जब एक्स विषम है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्स अगर सम है, एक्स अगर सम है तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या रिटर्न करेगा, एक्स अगर सम है तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर एक्स अगर सम है, एक्स अगर सम है तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बाई टू के, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह लिख सकता हूं सर जी एक्स बाई टू। इसके बाद हम क्या करते थे, एक्स को अकेला छोड़ते थे, है ना, तो एक्स को अकेला छोड़ो, यह आ जाएगा जी 2y बराबर एक्स, ठीक है। इसके बाद हम अपने आप से सवाल पूछते थे, क्या सवाल पूछते थे, हम अपने आप से ये सवाल पूछते थे कि क्या सभी y की वैल्यू के लिए हमें x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या फिर मैं अगर और अच्छी तरह से कहूं तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या सभी y के प्राकृत मान के लिए, क्या सभी y के प्राकृत मान के लिए मुझे x का प्राकृत मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अच्छा बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा भैया, सभी y के प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान चाहिए, y का सभी y फॉर ऑल y हम चेक करते हैं, कई बच्चे है ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि क्या सभी x के मान के लिए, x का मान नहीं देखना अपने को, y से चालू करना है, क्या सभी y के मान के लिए मुझे x का मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चेक करना होता है बेटा, मिल रहा है ना, सभी y के प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान चाहिए। अब y के लिए 1 पुट करोगे तब भी तुम्हें प्राकृत संख्या मिलेगी, 2 पुट करोगे तब भी प्राकृत संख्या मिलेगी, 3 पुट करोगे तब भी प्राकृत संख्या मिलेगी, ऐसा होगा ही नहीं कि तुम y की वैल्यू पुट करो, y की कोई प्राकृत मान पुट करो और x का कोई दूसरा मान आ जाए, नेगेटिव आ जाए, है ना, ऐसा होगा नहीं, समझ लो मेरी बात को, y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए तुम्हें x का प्राकृत मान मिल रहा है, तो उसी चीज को तुम यहाँ पे लिखोगे, क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, या फिर कह लो सहप्रांत, सहप्रांत के अंदर जितने भी y हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट, उन सब के लिए कम से कम एक x, बाद में बताएंगे बेटा, उन सब के लिए कम से कम एक x बिलोंग करेगा, करेगा किसके अंदर, प्रांत के अंदर, किस तरीके का बिलोंग करेगा, आप कहेंगे सर इस तरीके का बिलोंग करेगा, इस प्रकार का बिलोंग करेगा, जिससे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये y के बराबर हो जाए, समझो मेरी बात को, ठीक है, ये हमारा केस 1 का काम पूरा हो गया। वापस समझो हमने क्या कैसे किया, जनरली हमें आच्छादक अगर दिखाना हो ना, तो जनरल फॉर्मेट क्या होता है कि तुम है ना सहप्रांत को कोई एलिमेंट ले लो, वो हमने ले लिया, ठीक है, ये पहला काम होता है। दूसरा काम हमारा क्या होता है, तुम है ना इसकी प्री इमेज मान लो, वो हमने मान ली। तीसरा काम क्या होता था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अब एफ ऑफ एक्स की डायरेक्टली वैल्यू मैं पुट कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस हैं, तो मुझे दो केसेस बनाने पड़े, एक बार एक्स को सम लेना पड़ा, एक बार एक्स को विषम लेना पड़ा। तो एक्स को जब मैंने सम लिया तो फिर वहां पे एफ एक्स की डेफिनेशन क्या थी, जब एक्स सम था तो आपके आंसर ऐसी डेफिनेशन थी। उसके बाद फिर हमने एक्स को अकेला छोड़ा,
उसके बाद हमें अपने आप से सवाल पूछना होता है कि क्या सभी y के प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्राकृत क्यों? क्योंकि हमारा प्रांत और सहप्रांत जो है ना उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अगर प्रांत सहप्रांत होता हमारा रियल टू रियल, तो मैं ये पूछता कि क्या सभी y के रियल मान के लिए x का रियल मान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज पूछता। अब यहाँ पे प्रांत सहप्रांत नेचुरल टू नेचुरल है, तो ये पूछूंगा कि क्या सभी y के प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी प्राकृत मान रख लो, आपको x का हमेशा प्राकृत मान ही मिलेगा, है ना। ये जरूरी नहीं कि सर जी x स्केल तो 1 भी आनी चाहिए, 2 भी, ऐसा नहीं है। प्राकृत मान मिलना चाहिए, सीधी बात ये। सभी y के मान के लिए आपको प्राकृत मान मिल जाए, सभी y के प्राकृत मान के लिए आपको x का प्राकृत मान मिलना चाहिए। वो मिल रहा था, बस उस चीज को लिख दिया हमने। यार बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अगर x विषम होगा, अगर x मान लो कि विषम होता, तो y बराबर fx में हम fx की जगह क्या रखते हैं? बुक में देख के बताओ, fx की जगह क्या लिखते बेटा? तो आप कहेंगे सर fx की जगह हम लिखते, विषम होता ना, तो x प्लस 1/2। क्या लिखते हैं? x प्लस 1/2। अब अगला स्टेप क्या है कि x को अकेला छोड़ो, तो x को अकेला छोड़ेंगे तो आ जाएगा जी 2y बराबर x प्लस 1, 2y माइनस 1 बराबर x। अब हमें अपने आप से क्या सवाल पूछना है? क्या सभी y के प्राकृत मान के लिए मुझे x का प्राकृत मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चेक करो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आप कहेंगे सर सभी y के प्राकृत मान के लिए ना, y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो प्राकृत मान y की वैल्यू 1 पुट की, तो x की वैल्यू जो आई वो प्राकृत है ना, ठीक है। y की वैल्यू 2 पुट करी, सभी y के प्राकृत मान के लिए तुम्हें x का प्राकृत मान मिल रहा है यहां पर भी। तो बस क्या, तो इस चीज को क्या लिखूंगा आपका सर, यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सहप्रांत, सहप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट है ना, उन सब के लिए, उन सब के लिए कम से कम एक x तो हमें ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। प्रांत में एक x ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। किस प्रकार का x मिलेगा? इस प्रकार का x मिलेगा सर जी, ये इस प्रकार का x। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि अतः जो हमारा फंक्शन है वो आच्छादक है भैया। बात क्लियर होगी? रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था? क्वेश्चन में हमें फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा था, प्रांत सप्रांत कुछ ऐसा दे रखा था। ठीक है, हमसे बोला था कि भाई चेक करो क्या क्या की है, क्या की है या नहीं है, आच्छादी है या नहीं है। तो चेक करने का एक तो तरीका है कि ऐसे सर्कल से बना लो, वहां से चेक कर लो। नहीं, दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका ये है कि तुम है ना सोल्व करना चालू कर दो, मतलब ये मानते हो क्या क्या की है, ऐसे सोल्व करना चालू कर दो, है ना। अगर क्या की नहीं होगा ना, तो तुम बीच में अटक जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और जब अटक जाओगे तो समझ लेना क्या नहीं, क्या की है नहीं, फिर वहाँ पे एग्जाम्पल दे देना। ये तरीका भी होता है। नहीं तो तुम ऐसे एरो डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो, तुम्हें जोन सा अच्छा लगे वैसे कर लेना। ठीक है, तो मैंने एरो डायग्राम बना के चेक किया तो पता चल गया यार क्या की नहीं है, क्या की नहीं है तो एग्जाम्पल दे दिया। फिर आच्छादक तो था, साफ साफ पता चला था। तो आच्छादक है तो उसको हमें जनरल फॉर्मेट से लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मेट क्या है कि हमें सहप्रांत का एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो हमने सहप्रांत का एक एलिमेंट माना, हमें मानना पड़ेगा कि उसकी जो प्री इमेज है वो एक्स है, वो हमने माननी। उसके बाद हमें एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब एफ एक्स की वैल्यू 2 थी, तो 2 के हिसाब से हमें पुट करनी पड़ी, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से। दोनों को जब हमने आगे सोल्व किया तो हमें पाया कि भैया ये भी आच्छादक है, ये भी आच्छादक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आच्छादक है। कहानी खत्म। बस समझ आ गई? तो ऐसे करना बेटा, क्लियर? एक बार इसको नोट कर लो। दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना? ये बात बिना देखे नोट करने की कोशिश करो। और ये जो मैं बनाता हूँ ना, ये इसको मत बनाना, रफ का काम है। इसको तुम तब बना लेना जब रोस्टर फॉर्म में आए फंक्शन, तब बना सकते हो। नोट कर ले बेटा, बोलो। सर मतलब कि किस में आप डालें कि मतलब कि एन की वैल्यू, मतलब जो गोला बनाए थे, थोड़ा लेट हो गया तो वही समझ में कोई नहीं नहीं, आया कल से क्या। यानी टाइम पे आ जियो। देखियो समझ ध्यान से। अकैकी वाला समझ में आ गया तेरे को कि नहीं आया? ये मतलब कि एन की वैल्यू डाल, ये जो सर्कल बनाए थे हम्म। वही। देख भाई, जब हमें चेक करना हो ना कि कोई अकैकी है या नहीं है, तो हाँ। यहाँ पे जो प्रांत और सहप्रांत है ना, इसके हिसाब से 2 गोले से बना लिया कर। ये भी नेचुरल नंबर का सेट हम्म। है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का हम्म। बना लिया, यहाँ पे नेचुरल नंबर बना लिया। अब नेचुरल नंबर कहाँ से हम्म। स्टार्ट होते हैं? एक आपको दो सर यहाँ तीन से, चार। यहाँ पे भी ऐसे होगा। हम्म। ठीक है, अब एक किसके साथ कनेक्ट होगा वो हमें ये चीज बताएगी। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो n है ना, जो n है यस। वो विषम हुआ तो f ऑफ n इसके बराबर होना है। ठीक है, अब जैसे एक है, एक क्या विषम संख्या है,
तो विषम संख्या तो मैं इसके अंदर ढालूं एक की वैल्यू या इसके अंदर ढालूं, बता। सर ऊपर वाले में। ऊपर वाले में ढाल दे, तो ऊपर वाले में ढालेगी तो क्या आएगा, ये आएगा जी 1+1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आएगा, तो इसके साथ कनेक्ट हो गया। बस समझ आ गई। अच्छा 2 क्या है, सम है ना, तो इसके अंदर ढालूं कि इसके अंदर ढालूं, यस सर, नीचे वाले में नीचे वाले में। इसमें ढालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही 3 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 2 के साथ, 4 किसके साथ, 2 के साथ। समझ रहे, ऐसे आगे चलता रहेगा, ऐसे दो दो करके कनेक्ट हाँ होते रहेंगे। अब ये क्या की है या नहीं है, यस सर है। क्या की कैसे, नहीं है। हाँ क्या की नहीं है ना बेटा, क्योंकि एक एक से कनेक्ट होना चाहिए यूनिकली, यहाँ पे तो है ही नहीं, यूनिकली तो कोई कनेक्ट हो ही नहीं रहा, दो एक से कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहु एक ही हो गया ना। ठीक है, तो अकैकी नहीं है हमारा, तो बस उसका हमने बता दिया कि भैया देखो यहाँ पे 1 की जो इमेज है वो भी 1 है, यानी कि 1 जो कनेक्ट हो रहा है वो 1 से कनेक्ट हो रहा है, 2 जो कनेक्ट हो रहा है वो भी 1 से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम करना भाई, इसको और अच्छी तरह से लिख देना यहाँ पे, जैसे 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो तुम यहाँ पे लिख के दिखा देना। ठीक है, 1 क्या विषम है, तो 1+1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, ऐसे लिख के दिखा देना। बस समझ आ गई। ऐसे ही f(2) में क्या लिखोगे, 2/2 यानी कि 1, ये ज़्यादा सही रहेगा। बस समझ आ गई भाई आरती। यस सर। तो यह क्या का काम हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, हमने कहा भैया क्या नहीं है हमारा। अब आते हैं ठीक है। आच्छादक पे। आच्छादक, ये आच्छादक था, यहाँ पे साफ साफ दिख गया, क्योंकि सारे के सारे कनेक्ट होंगे इस सेट के, सप्रांत के सारे एलिमेंट, कोई भी खाली रह गया ना तो आच्छादक नहीं है, लेकिन सारे के सारे भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आच्छादक है, आच्छादक है तो कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। आच्छादक के लिए हम पहले मान लेते हैं कि सहप्रांत का कोई एक एलिमेंट है वाई, ये हमने मान लिया। ठीक है, हमने यस मान लिया सर। कि जो वाई है ना, वाई जो है उसकी प्री इमेज, यानी कि वाई जो है सहप्रांत का जो एलिमेंट है, ये दूसरा जो अपना दिख रहा है इसके अंदर कोई एलिमेंट है वाई, इसकी प्री इमेज जो है वो एक्स है, ये मान ली। ठीक है, वाई की प्री इमेज एक्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स का मतलब क्या होता है, दो मतलब है, या तो तू ऐसे बोल कि x की इमेज y है, क्या बोलेगी या वाई की इमेज एक्स है। ना, x की इमेज y है, या तो ये बोल, या फिर बोल कि y की प्री इमेज x है। समझ में आई, तो दो चीज है बेटा। यस सर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सप्रांत का एक एलिमेंट है y जिसकी प्री इमेज x है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। अब एफ एक्स की वैल्यू कैसे पुट करें, यहाँ पे तो दो चीजें हैं, यस सर। तो हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। एक बार तो मुझे मानना पड़ेगा कि x सम है, एक बार मानना पड़ेगा कि x भी सम है। अगर x सम है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, फिर x को अकेला छोड़ा, फिर उसके बाद हमें अपने आप से सवाल पूछना होता है कि क्या y के प्राकृत मान के लिए, क्या y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये हमें अपने आप से सवाल यस पूछना सर। होता है। ठीक है, मिल रहा था तो बस ये लाइन लिख दी, ये लाइन रट ले चाहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर हमें इस तरीके से इसमें गया, फिर हमें अपने आप से सवाल पूछना कि क्या y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा था तो ये लाइन लिख दी, ये जैसी लाइन लिखी तो कह दो आच्छादक है, सिंपल। बस में आ गई। क्वेश्चन को एक बार नोट कर और रोज आएगा यस बेटा, सर। सर रोज आते हैं। मेरे को दिखती ही नहीं है, वीडियो ऑफ करके बैठती है। हाँ भाई, किसी और का भी कोई सवाल है क्या, अर्जुन बोल भाई। सर यहाँ पे आच्छादक में हमने y बराबर एफ एक्स लिया है। एफ एन भी ले सकते थे, हाँ सर यही है। लेकिन मैं एफ एक्स ज़्यादा ठीक लगता है मेरे को, तो इसलिए एफ एक्स ले लिया। वो तुम्हारी इच्छा है बेटा, क्योंकि अपने को सर तो ये एफ मानना एन है ले ना, ले, कोई दिक्कत थोड़ी। नहीं एफ एन में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये मानना है ना कि वाई की प्री इमेज कुछ है, वो तो तुम कुछ हाँ मान सर। लो, चाहे एक्स मानो, एन मान लो, डब्ल्यू मानो, तुम्हारी इच्छा है। चलो भैया आगे चलें, नोट हो गया होगा सबका, फॉर्मेलिटी के लिए नोट होता है बेटा, तुम अगर सारा देख के करो तो फिर क्या फायदा उस चीज़ का। आ जाओ भाई, क्या क्या अच्छा बताना था बता दिया। चलो, अच्छा एक बच्चा पूछा था कि औचित्य का क्या मतलब है, औचित्य का मतलब है कि कारण भी देना, तो हमने कारण दिया ना यहाँ पे, दोनों में कारण दिया है, तो बस ये औचित्य का मतलब है। अब आ जाओ 10वें क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि मान लो कि एक सेट है ए, ठीक है, और ये जो ए सेट है ना, इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं लेकिन 3 को छोड़ के। ठीक है, एक सेट है बी, इसके अंदर क्या है, सारे के सारे रियल नंबर है 1 को छोड़ करके। ठीक है, हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स जो कि कुछ इस प्रकार का है, इसका क्या मतलब हो गया, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्ट होने वाला है, 1 किससे कनेक्ट होगा, 2 किससे, मतलब ये चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। ठीक है,
और जो फंक्शन है उसका प्रांत तो है ए सेट, सहप्रांत है बी सेट। हमें बताना है कि अकैकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, ये हमें जांच करनी है। आसानी से जांच कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है। तो आप कहेंगे सर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। फंक्शन का प्रांत क्या है, आप कहेंगे सर ए सेट। ए सेट प्रांत है, या फिर कह लो कि ये चीज़ है, एक ही बात है क्योंकि इसी के बराबर है। तो फंक्शन का जो प्रांत है वो सर जी ये है। सहप्रांत क्या है, सहप्रांत सर जी हमारा ये है। बस मागी, प्रांत हमारा ये है, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह वैल्यू पुट कर दी। प्रांत ये है, सहप्रांत ये है। अब यह क्या की है नहीं है उसकी जांच करनी है भाई। तो एक तो तरीका ये है कि तुम ऐसे सर्कल से बनाओ, लेकिन उसमें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि तुम पहले से मान ही लो क्या क्या की है, ऐसा तुम पहले से मान लो, है ना। उसको सोल्व करना चालू कर दो, इसको सोल्व करना चालू कर दो। अगर मान लो कि बीच में कहीं पे दिक्कत आई ना सोल्व करते करते समय, तो इसका मतलब ये क्या क्या की नहीं है, फिर तुम्हें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और अगर कोई दिक्कत नहीं आई, डायरेक्टली तुम सोल्व कर पा रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या की हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये क्या की है वैसे मैं बता दूं तुमको, क्या की है चाहे तुम चेक कर लेना, ठीक है। अकैकी का मतलब क्या हो गया, अकैकी का मतलब ये हो गया कि तुम अपने आप से सवाल पूछो कि क्या x की दो वैल्यू के लिए हमें सेम आंसर मिल सकता है, दो अलग अलग वैल्यू के लिए क्या सेम आंसर मिल सकता है। खुद पूछो अपने आप से। x की वैल्यू मान लो 1 डाली मैंने, ठीक है, और 2 डाली, 3 डाली, तो जो आंसर आएगा वो सब में अलग अलग ही आएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि सेम आ जाए, समझो। स्क्वायर होता ना यहाँ पे, x स्क्वायर होता फिर आ सकता था, -1 डालते 1 डालते तो सेम आंसर नहीं आता ना। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कोई चक्कर ही नहीं है। तो मतलब ये है कि x की दो वैल्यू के लिए तुम्हें हमेशा दो अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अकैकी है हमारा। अब अकैकी है तो लिखूंगा कैसे वो समझो। तो अगर कोई चीज अकैकी है तो लिखते कैसे हैं उसको, आपका आंसर माना, आगे बोलो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, जहां पे x1 x2 क्या है, किससे बिलोंग करता है, प्रांत से। प्रांत क्या हमारा, आप कहेंगे सर सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है। अच्छा, f ऑफ x1 को क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर आप लिख सकते हैं x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3, ठीक है। f ऑफ x2 को x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, x1 x2 माइनस का 3x1, ठीक है ना। पहले इसके साथ गुणा कर ली, फिर इसके साथ गुणा कर लेंगे सबकी, बताओ, माइनस का 2x2 प्लस का 6, ठीक है। अब इसकी इसके साथ गुणा करो, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, ठीक है ना भाई। 6 से 6 तो कट गया, ऐसे x1 x2 से x1 x2 कट गया, ठीक है। x1 वालों को एक तरफ ले जाओ, x2 वालों को एक तरफ ले जाओ। तो अगर मैं -2x1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 यानी कि माइनस का x1। इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x2 प्लस का 2x2 यानी कि माइनस का x2। बात समझ में आ गई, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, x1 बराबर x2। हमें यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचना होता है, और हम पहुँच गए आराम से, कोई दिक्कत आई नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रही होती ना, मान लो कि x1 बराबर x2 की बजाय कुछ और आता, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आता, या फिर कुछ भी आता, इसके अलावा कुछ और आता ना, या फिर बीच में कहीं दिक्कत आ रही होती, ठीक है, तो फिर हमें वहाँ से डायरेक्टली पता चल जाना था क्या क्या की नहीं है भाई, फिर हम एग्जाम्पल सोच के लिख सकते थे। ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। अब यह क्या की है ना, क्योंकि तुम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गए, तो क्या की है। अब लास्ट लाइन क्या कहोगे, आपको सर यहाँ हमने ये दिखा दिया कि जितने भी x1 x2 हैं किसके अंदर के, प्रांत के अंदर के। प्रांत क्या हमारा, ये प्रांत में जितने भी x1 x2 हैं उन सब के लिए, यदि लिखने की जरूरत नहीं है, उन सब के लिए यदि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो इसका मतलब यह है कि x1 और x2 भी बराबर हैं। अतः यह अकैकी फलन है।
बस हो गया। क्या क्या फलन हमने दर्शा दिया। अब हमें दिखाना है कि आच्छादक फलन भी है। कैसे दिखाएंगे वो समझो। तो आच्छादक के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे बताओ। हाँ भैया अमित विश्वकर्मा, आच्छादक के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे। माना माना कोई एलिमेंट है वाई y, वाई इक्वल बिलोंग करता है सहप्रांत से। एफ। यस सर। सहप्रांत क्या है। सहप्रांत क्या बेटा। रियल नंबर सर। नहीं, रियल एक्सेप्ट 1। यस सर। ठीक है ना, यही था। यस सर, यस यही है सर। ठीक है, तो तूने मान लिया कि भैया इस सहप्रांत का कोई एलिमेंट है y, और तू क्या मानेगा, दूसरी बात क्या मानेगा, तू मानेगा कि इसकी जो प्री इमेज है वो x है। ठीक है, यस सर। अच्छा ये चीज़ भी लिख दियो यहाँ पे, जहाँ पे x क्या चीज़ है, x सर जी प्री इमेज है। x किससे बिलोंग करेगा फिर, प्रांत से रियल ना, नंबर। यस सर। तो ये चीज़ लिख दियो भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बुक में देख के बता। बता रहे हैं सर। इतनी देर में तू बताएगा, इतनी देर में मैं ही बता दूंगा बेटा। एफ एक्स की वैल्यू है x-2 अपॉन में x-3। x-3। अच्छा इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करते हैं बेटा, कौन बताना चाहेगा। x को अकेला छोड़ते हैं। यही काम हमने पिछले में भी किया था, लेकिन पिछले में दो चीज़ बन गई थी, दो केस बन गए थे इसलिए। ठीक है, तो x को अकेला छोड़ो। x को अकेला कैसे छोड़े भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो बनता बनेगा नहीं बनेगा। तो xy माइनस का 3y बराबर x-2। समझ गया। यस सर। अच्छा इसके बाद बता क्या करेगा, एक्स वाई टर्म को एक तरफ लिया, एक्स वाई माइनस का x बराबर माइनस का 2 प्लस का 3y। इसमें से x कॉमन ले ले भाई, कुछ ऐसा हो गया। इसके बाद क्या करेगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3y अपॉन में y-1। हमने x को अकेला छोड़ दिया ना। यस सर। अब इसके बाद हम अपने आप से क्या सवाल पूछते हैं, इसके बाद हम अपने आप से क्या सवाल पूछते हैं। सर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। नहीं, इसके बाद हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है ना, y के प्रत्येक कौन से मान के लिए, तुमको सर क्या y के प्रत्येक रियल नंबर एक्सेप्ट 1 मान के लिए मुझे x का रियल नंबर एक्सेप्ट 3 मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चीज पूछेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। यस तू सर। y का कोई भी रियल नंबर मान रख दे, लेकिन इसको छोड़ दियो भाई। उसके लिए तेरे को x का कोई भी रियल नंबर मान मिलना चाहिए, लेकिन इसको छोड़ करके। ठीक है, अगर मिल रहा है तो आच्छादक है, नहीं मिल रहा तो आच्छादक नहीं है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा तेरे को फिर, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। तू y की कोई भी वैल्यू रख दे, मान ले कि तूने रख दिया y की वैल्यू रख दी 1 रख दूं, यस सर। पक्का। नहीं सर, वन ना मत 1 नहीं वन रखना मना है ना, किया। क्योंकि मना करके अगले ने। ठीक है, तो y की वैल्यू कुछ भी रख, लेकिन 1 को छोड़ के। मान ले 2 रख दी तूने, तू अगर y की वैल्यू रखेगा ना, इसको सोल्व करेगा, तो तेरे को हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा। यस सर, रियल ठीक है, नंबर ही रियल मिलेगा। नंबर मिलेगा, लेकिन 3 नहीं मिलेगा कभी भी तेरे को। तू रख के देख ले, यस चाहे जितना जोर लगाने लगा ले, 3 नहीं मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, y नहीं के, मिलेगा। हाँ y के प्रत्येक वास्तविक मान के, y के प्रत्येक रियल एक्सेप्ट 1 मान के लिए x का तुम्हें रियल एक्सेप्ट 3 मान चाहिए, और वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। बात समझ में आ गई। यस सर। लास्ट लाइन क्या कहेगा आपका सर, यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए फॉर ऑल हाँ। y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर सर। रियल नंबर नहीं, रियल एक्सेप्ट 3। 3 है क्या, 1 है, 1 है। वन। ठीक है, जो जो प्रांत है। ये हमारा क्या है, सहप्रांत है बेटा। इसका प्रांत सर। सहप्रांत में जितने एलिमेंट है ना, उन सब के लिए, उन सब के लिए हमें ऐसा x मिल रहा है, हमें प्रांत में ऐसा x मिल रहा है। कैसा x मिल रहा है, किस प्रकार का x मिल रहा है, तो आप कहेगा सर इसमें इस प्रकार का x मिल रहा है, f ऑफ x बराबर y के रूप का। अतः यह आच्छादक है। अच्छा। एक ही पैटर्न है भाई, उसको बार बार तू क्वेश्चन अगर रोज आएगा ना, अपने आप ही याद हो जाएगा ये चीज, इसको नोट कर लेना।
एक बार रिकैप कर देता हूँ, सुन लो भाई। हमें दिखाना था कि अकैकी है नहीं है, आच्छादक है नहीं है, ठीक है। तो हमें वैसे तो डायरेक्टली पता चल सकता था, है ना, लेकिन हमने ये मान लिया कि अकैकी आच्छादक है, सोल्व करना चालू कर दिया अपने ने। अगर बीच में कहीं दिक्कत आती ना तो इसका मतलब ये कि अकैकी आच्छादक नहीं है, वहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना पड़ता, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली सोल्व करना चालू कर दिया। अकैकी के लिए हमने क्या किया, हमें मानना होता है कि दो एलिमेंट की इमेज सेम है, वो हमने मानी। उसके बाद वैल्यू पुट की, सोल्व किया, हमें यहाँ तक पहुँचना होता है, वो वहाँ यहाँ तक पहुँच गए तो अकैकी हो गया। उसके लिए आच्छादक के बाद, आच्छादक के लिए क्या करना होता है, हमें एक एलिमेंट मानना होता है सहप्रांत का, वो हमने माना। हमें ये मानना होता है कि इसकी प्री इमेज एक्स है, वो हमने मानी। उसके बाद वैल्यू पुट की, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद हमें अपने आप से सवाल पूछना होता है कि क्या वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स का मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कौन से मान के लिए, रियल एक्सेप्ट 1 मान के लिए क्या एक्स का मुझे रियल एक्सेप्ट 3 मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो मिल रहा था तो हो गया, कहानी खत्म। समझ में आ गई। ऐसे करना है बेटा, नोट कर लो इसको एक बार, बिना देखे नोट करना, बिना देखे मतलब बिना देखे। देखो क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि मान लो कि एक फंक्शन है जिसका प्रांत है सेट ऑफ रियल नंबर, सप्रांत भी सेट ऑफ रियल नंबर है। जो फंक्शन है उसमें एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 4 के, मतलब 1 डालोगे तो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन में 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 से। 2 किससे कनेक्ट होगा, 2 की पावर 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, इस तरीके से। 3 पता चल जाएगा, 4 पता चल जाएगा, है ना, इसका ये मतलब है। अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन क्या की है, क्या तुम x की दो वैल्यू ऐसे बता सकते हो जो एक से कनेक्ट हो रही हो। सोच लो, x की ऐसी कोई दो वैल्यू हैं जो एक से कनेक्ट होंगी रियल टू रियल में। आपके से बिल्कुल है। कैसे, एफ ऑफ -2 देखोगे तो क्या आएगा, -2 की पावर 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया ना भाई, बता देना। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। अगर क्यूब होता ना यहाँ पे, क्यूब होता यहाँ पे, तब फिर अलग अलग आते, माइनस का 8 प्लस का 8 ऐसा कुछ आता, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है ना भाई, ठीक है। स्क्वेयर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, इस तरीके से हो ना तो सेम आंसर आते हैं। बस मांगी तो क्या की तो नहीं है, ये बात तो पक्की हो गई। समझ में आ गई अमित, वापस समझ। क्या की का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होना चाहिए, है ना, कोई भी दो एलिमेंट एक से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, सीधी बात ये है, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे पूछा कि एक्स की मुझे दो वैल्यू बता दे जिसका सेम आंसर आता हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहेगा सर जी -2 अगर हम रखें एक्स की जगह तब भी हमारा आंसर 16 आना है, सोल्व करेगा तो 2 रखेगा तब भी आंसर 16 आना है। तो दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रहे हैं, जब तो इसका एरो डायग्राम बनाएगा ना तो वहां पाएगा कि दो एलिमेंट जो है वो एक से कनेक्ट हो रहे हैं। दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या की तो नहीं होगा ना बेटा, बस में आ गई, ये चीज कहना चाह रहा हूँ। तो क्या की तो नहीं है भैया हमारा, ठीक है। आच्छादक है या नहीं है, आच्छादक का मतलब कि भैया इसके अंदर के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे, क्या इसके अंदर के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे, नेगेटिव वाले। अगर मैं कह दूं कि भाई -2 बताओ, -2 कह लो या -5 कह लो, चाहे -5 किसी से कनेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। -16 ले लो, वो भी कनेक्ट नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि ये हमेशा आंसर आपको पॉजिटिव ही देगा भाई, नेगेटिव तो कभी देगा ही नहीं। समझ में आ गई, इसने हमेशा आंसर क्या देना है, पॉजिटिव देना है, यहाँ पे देख चाहे, ठीक है। तो इसने आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है, तो ये जो -16 है वो तो किसी से कनेक्ट होगा ही नहीं ना, ये कभी -16 आंसर दे सकता है, नहीं दे सकता, तो आच्छादक नहीं हमारा। बस समझ में आ गई। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो खाली है, जो कनेक्ट नहीं है, तो आच्छादक हमारा कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट मिल गया जो खाली है तो इसका मतलब कि वो आच्छादक नहीं है। बस समझ में आ गई, यहाँ पे खाली है, कोई कनेक्ट नहीं कर रहा तो आच्छादक नहीं है हमारा। बस समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है सर जी। क्लियर है गौरव, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मुझे बताओ कि क्या ये जो फंक्शन है वो रियल से रियल में अकैकी है या नहीं है। अकैकी का मतलब ये है कि तुम अपने आप से सवाल पूछो कि क्या x के दो अलग अलग मानों के लिए मुझे सेम आंसर मिल सकता है क्या। मान ले कि तूने x की 1 रख दी, 2 रख दी, तो उनके लिए सेम आंसर मिल जाए, -1 रख दी, -2 रख दी, सेम आंसर मिल जाए, ऐसा है कभी हो सकता है। सोचने दो बाकियों को भी, x के दो मानों के लिए तू सेम आंसर निकाल के दिखा दे, नहीं निकलेगा।
समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता फिर निकल जाता, एक्स स्क्वायर होता एक्स पावर 4 फिर निकल जाता भाई। ये जो फंक्शन हमारा, ये हमारा एकाकी है, क्योंकि एक्स के कोई किन्हीं दो मानों के लिए सेम आंसर मिलेगा ही नहीं। बस मागी, किन्हीं दो मानों के लिए सेम आंसर मिलेगा ही नहीं, तो एकाकी है हमारा। क्लियर? चाहे तो ऐसे समझ ले भाई, जैसे मैं तुझसे पूछूं कि 1 किससे कनेक्ट होगा, 3 से, 1 डालियो 3 नहीं आएगा। 2 किससे कनेक्ट होगा, 6 से। कुछ बोलना है क्या? 3 किससे कनेक्ट होगा, 9 से। समझ रहे हैं? -3 किससे कनेक्ट होगा, -9 से। बस मागी, ठीक है, समझ रहे हैं? तो हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग से कनेक्ट हो रहा है, तो अकेकी है हमारा। क्लियर? अच्छा, आच्छादक है या नहीं है? आच्छादक का मतलब कि क्या इसके अंदर कोई तो कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जो किसी से कनेक्ट ना हो? कौन सा एलिमेंट बताइयो? -2 मिल जाएगा भैया। कैसे? एक्स की वैल्यू तो पुट कर दे, क्या पुट कर देगा, -2 चाहिए ना तेरे को, तो एक्स की वैल्यू माइनस का 2/3 पुट कर दे। एक्स की वैल्यू माइनस का 2/3 पुट करूंगा तो 3 से 3 कट के -2 नहीं मिल जाएगा? समझ रहे हैं? यानी कि ये जो फंक्शन है ना, ये हमारा अकेकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि सारे कनेक्ट होंगे भैया। ठीक है? और ये चीजें है ना, ये तुम्हें खुद ही समझ में आती हैं। ठीक है? जब तू रोज लेक्चर अटेंड करे, रोज आए, तब खुद की बात समझ में आ जाती है बेटा उसी समय। तो ये हमारा अकेकी भी है, आच्छादक भी है, तो ये ऑप्शन पे करेक्ट कर दे। बस समझ में आ गई? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर? अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 7। लिखना कैसे वो बता रहा हूँ बेटा, वैसे तो तुम आते हैं एग्जाम्पल, लिखना कैसे वो समझ लेना। क्या क्या कि मान लो कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। जो ए है ना, वो कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब इसके अंदर 50 विद्यार्थी हैं भैया। ठीक है? फिर बोला कि मान लो कि जो फंक्शन है ना वो ए से एन में डिफाइन है। फंक्शन ए से एन में डिफाइन है, इसका मतलब कि प्रांत तो ए सेट है, सहप्रांत हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है? फंक्शन किस तरीके से है आपके सर? फंक्शन में खास बात यह है कि अगर आप इसके अंदर एक्स डालेंगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको सर जी उस एक्स का रोल नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है? विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर रिटर्न करेगा। समझो, जैसे मान लो कि एक्स की जगह मैंने मोहित डाल दिया। ठीक है? तो एफ एक्स हमें क्या रिटर्न करेगा? मोहित का जो रोल नंबर है ना वो रिटर्न करेगा। ठीक है? सोहन डाल दिया तो सोहन का जो रोल नंबर है वो रिटर्न करेगा। राम डाल दिया, राम का जो रोल नंबर है वो रिटर्न करेगा। इसका ये मतलब है इसके लिए। राम किससे कनेक्ट होगा? उसके रोल नंबर से। श्याम किससे कनेक्ट होगा? उसके रोल नंबर से। समझो, 50 बच्चे हैं क्लास में, श्याम, राम, मोहन, इस तरीके से मान लो। तो श्याम किससे कनेक्ट होगा? इसके रोल नंबर से। मान लो कि इसका रोल नंबर 1 है। राम किससे कनेक्ट होगा? इसके रोल नंबर से। मोहन इसके रोल नंबर से। इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब मुझे बताओ कि क्या ये अकेकी है नहीं है? अकेकी है। क्यों अकेकी है? क्योंकि किन्हीं भी दो बच्चों का सेम रोल नंबर तो हो ही नहीं सकता, अलग अलग ही पाएंगे, अद्वितीय ही मिलेगा अपने को। ठीक है? तो अकेकी है। क्या ये आच्छादक है या नहीं है? आच्छादक मतलब जैसे ये क्या हमारा ए सेट है, ये हमारा क्या नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट में सारे अंक आएंगे, 1 से लेकर के 100 200 सारे आएंगे। ठीक है? तो क्या इसके अंदर ऐसा कोई अंक होगा जो कनेक्ट ना हो पीछे से? हाँ भैया, कोई ऐसा अंक मिलेगा अपने को जो कनेक्ट ना हो? आपको इससे बिल्कुल मिलेगा। कौन सा अंक मिलेगा? 51 ले लो। 51 कनेक्ट ही नहीं होना। टोटल विद्यार्थी 50 हैं तो 50 रोल नंबर बटेंगे, 51 तो है ही नहीं किसी का रोल नंबर। समझ में आ गई? तो ये हमारा एकाकी तो है, आच्छादक नहीं है। उसको लिखो कैसे वो समझ लो। तो आपको जनरली लिखना पड़ेगा बस, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मली लिख देना। अकेकी तो है ना हमारा ये। ठीक है? तो अकेकी है तो डायरेक्टली लिखो बेटा, ऐसे डेफिनेशन मत लिखना, उसका कोई सेंस बनेगा नहीं, समझ में नहीं आएगी टीचर को बात। आप कह देना कि प्रत्येक विद्यार्थी का
अद्वितीय रोल नंबर होता है। अद्वितीय रोल नंबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दो विद्यार्थी का सेम रोल नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तुमने वही बात लिख दी कि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होता है, अतः यह अकेकी है। सिंपल। ठीक है। आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है तो एग्जाम्पल बता दो, काउंटर एग्जाम्पल दे दो इसको। क्या एग्जाम्पल दूं? तुम कहोगे जी सहप्रांत के सहप्रांत का जो अवयव है ना, कौन सा अवयव, 51 ले लो, 51 सहप्रांत के अंदर आएगा ना। तो सहप्रांत का अवयव 51 का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, अतः यह आच्छादक नहीं है। हो गया, समझ में आ गई? नोट कर लो, जिसका नोट हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं वो आगे देखे। अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई कर सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, खुद करो एक बार। उदाहरण नंबर 8 खुद ब खुद ट्राई करो। एनसीईआरटी बुक खोल लो और खुद ब खुद लिखो प्रॉपर तरीके से कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो जांच जूझ का कोई चक्कर ही नहीं है, बस लिखना ही है अपने को। अकेकी है और आच्छादक नहीं है, ये चीज़ सिद्ध करनी है बस, कोई जांच जूझ करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिख दो अपना। मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलो, जिसका हो गया वो देख ले बेटा, जिसका हो गया वो भी और जिसका नहीं हुआ वो भी। तो पूछते हैं, चलो आरती, सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? सर एकेकी है। वो तो चलो है, वो तो बताए रखा लेना, क्या कि तो है ही, चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ लिखेगी, उसके बाद फंक्शन लिखेगी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ठीक है, चाहे इसको पहले लिख दे इसको बाद में लिख दे, कोई चक्कर नहीं उसका। ठीक है, तो अकेकी तो है, क्वेश्चन ने क्या रखा है? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, जहाँ पे एक्स वन एक्स टू क्या चीज़ है? 2x1 2 एक्स वन एक्स टू किस, नेचुरल नंबर। हाँ नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पे लिखेगी प्रांत है ये, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम है ना भाई, तो कंफ्यूजन हो सकती है, टीचर को तो यहाँ पे बता देना कि प्रांत है जी। ठीक है, अच्छा एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा? 2x1 एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा? 2x2 इसके बाद बता। 2x2 2 जाएगा, 2 से 2 कट जाए x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो तूने क्या दिखा दिया यहाँ पे? यहाँ पे ये दिखा दिया कि फॉर यहाँ ऑल फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्रांत, कॉमा f x1 बराबर f x2 देयर एग्जिस्ट x1 बराबर x2। देयर एग्जिस्ट नहीं बेटा, देखो दिस इम्प्लाई जब हम लगाते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि यदि ये चीज़ हुई ना, अगर ये चीज़ है, यदि यदि यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इम्प्लाई लगा देना उसका मतलब ये होता है कि यदि ये चीज़ है तो ये चीज़ होगी, या फिर कह लो कि ये चीज़ भी है। अगर इस फंक्शन में ये चीज़ है ना, अगर इस फंक्शन में दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो पक्की बात है ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों एलिमेंट सेम ही है। ठीक है, तो दो एलिमेंट की इमेज तुमने सेम मानी, फिर बाद में पता चला कि दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, सेम ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक जना एक से कनेक्ट हो रहा है, तो अकेकी हो गया। लास्ट में क्या कहेगी, अतः यह अकेकी है। म्यूट हो जा। चलो भैया, अकेकी तो है। आदित्य खेवरिया, ये हमारा आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे कोई। आदित्य खेवरिया के पास गई नहीं क्या? चला गया। हाँ भाई एग्जाम्पल दे, आच्छादक नहीं है इसका। सर इसका एग्जांपल, ये आच्छादक है या नहीं है, पहले ये बता। सर आच्छादक नहीं है सर। क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या लिखा है कि भैया आच्छादक नहीं है, बस इसका काउंटर एग्जाम्पल दे दे। आच्छादक नहीं है इसका मतलब क्या है कि तेरे को सहप्रांत में एक ऐसा एलिमेंट देखना है जो कनेक्ट ना सर हो। एक नहीं है सर इसमें।
मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि इसको सोल्व करने पर x की ऐसे ढाल लूँ जिससे कि इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ये कह रहा है ना? यस सर। ठीक है, 1/2 ढाल दूंगा तो 1 आ जाएगा। सर नेचुरल नंबर का सेट है। हाँ, समझ रहे हो? 1/2 ढाल नहीं सकता ना भाई मैं, मुझे नेचुरल नंबर में से कोई ऐसी चीज़ ढालनी पड़ेगी। मतलब समझ में आ गया होगा तुमको कि 1/2 अपन ढाल नहीं सकते यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? कि सर यहाँ हम्म सहप्रांत में हम्म सप्रांत का अवयव लिख देते हैं। सप्रांत का सर अवयव है अवयव एक, कौन सा? एक एक सर एक, आगे? का सर हाँ। प्रांत में हम्म सर कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। सर अतः यह आच्छादक फलन नहीं अतः यह आच्छादक नहीं है। नहीं है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सबको आ गई? अमित? सर 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 हाँ भाई बोल। सर सर एक बार नीचे करना सर। सर बस 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 थोड़ा ऊपर करना सर। सर एक बार यह लाइन पढ़ के बता दो ये वाली? इसकी। यस सर। इसका मतलब यह है कि जितने भी x1 x2 नेचुरल नंबर के सेट के अंदर बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए यदि इन दो एलिमेंट की सेम इमेज है, इन दो एलिमेंट की सेम इमेज है, तो पक्की बात है कि ये दोनों एलिमेंट भी सेम पाएंगे। इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट लेंगे ना, उनमें यही सेम चीज पानी है। बस समझ आ गई? यस सर। ठीक है भाई। अमित समझ में आ रहा है तेरे को विश्वकर्मा? चलो भैया, तो ये हो गया हमारा। अब इससे अगला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना बेटा घर से। 9वां करा दिया ना मैंने? अच्छा 10वां कराना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा लगा है तो सेम ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया भाई। 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। दसवां क्वेश्चन देखो, क्या क्या कि सिद्ध करो कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन में खास बात क्या है कि जो f(1) है वो भी 1 है, f(2) है वो भी 1 है। f(1) 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी एक से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, दो की इमेज भी 1 है, ठीक है। जो x की वैल्यू है ना वो 0, x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, और फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का है, f(x = x-1). ये आच्छादक तो है लेकिन अकैकी नहीं है। अकैकी नहीं है तो डायरेक्टली बता रखा है इसने, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं वैसे। क्यों अकैकी नहीं है? क्योंकि इसने डायरेक्टली बता दिया ना कि 1 की इमेज भी 1 है जी, 2 की इमेज भी 1 है, यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो अकैकी तो होगा ही नहीं, डायरेक्टली पता चल गया। अब ये आच्छादक है, आच्छादक है तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, बस जनरल फॉर्मेट में लिख दूंगा, काम बन जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले एक बार खुद ब खुद ट्राई करो। खुद ब खुद एक बार ट्राई कर लो बेटा। अमित बता बेटा, अकैकी तो नहीं है, इसने बोल रखा है, ठीक है ना? यस सर। सिद्ध करने को बोला ना, तो अकैकी तो है ही नहीं, बोल रखा है इसने। स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, क्या लिखूँ यहाँ पे? सर पहले सवाल में जो दिया उसको लिख देंगे। हाँ, यानी सवाल में दिया कि 1 की इमेज और 2 की इमेज सेम है, ये हमें यस गिवन सर। है। और क्या गिवन है? हमें गिवन है कि f(x) जो है ना, ये बराबर है x-1 के, यस सर। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। कंडीशन दे दी, मतलब x यस की वैल्यू सर। आपको 2 से बड़ी रखनी है बेटा, 1 2 नहीं रखना, क्योंकि 1 2 के लिए तो इसने पहले बता दिया कि ये आना है। ये जो फंक्शन है ये 2 से ज़्यादा के लिए है, समझ में आ गई? 2 से पहले के लिए यस क्या सर। फंक्शन वो हमें बता नहीं रखा, उसकी तो डायरेक्टली वैल्यू बता रखी है इसने, ठीक है। अच्छा, प्रांत क्या है? नेचुरल नंबर सर, प्रांत भी नेचुरल ठीक नंबर। है, मुझे दिखाना है कि अकैकी नहीं है, कैसे दिखाऊं? सर यहाँ हम्म एफ ऑफ ये सर 1 ठीक है, 1 रहेगा। 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, यस सर। आता यह है कि नहीं? अतः यह अकैकी नहीं। लिख दियो भाई, ठीक है। अच्छा, आच्छादक है ये दिखाना है ना मेरे को, यस सर। चेक करने की जरूरत है मुझे? नहीं सर, क्वेश्चन बोल दिया। बोल खाई भाई, आच्छादक तो है, बस लिखना है तुमको। आच्छादक के लिए कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? सर माना माना क्या? y जो करते y बिलोंग्स टू, y किससे बिलोंग करेगा, प्रांत से कि सहप्रांत से? सहप्रांत सर। सहप्रांत हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्या मानेगा? कि y की प्री इमेज x है। यस सर। y की प्री इमेज x है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि तूने मान लिया कि जो y है ना सहप्रांत के अंदर, वो x से कनेक्टेड था, तूने ये मान लिया, ठीक है। यस जहाँ पे x क्या चीज है, x किससे बिलोंग करता है?
नेचुरल नंबर से। प्रांत से ना, तो ये लिख दियो भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्योंकि दोनों सेम है ना। सप्रांत है ये तो, और ये हमारा प्रांत है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते थे? सर एक्स को अकेला छोड़ते हैं, वाई को अकेला छोड़ देते हैं। नहीं, एफ एक्स की वैल्यू तो पुट कर दे। नहीं एफ एक्स की वैल्यू क्या है? सर 1 है। नहीं बेटा, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन। क्या है? x-1। तो एफ एक्स की जगह पुट कर दिया एक्स माइनस वन। और किससे पूछें भाई? आरती, इसके बाद क्या करूं? सर एक्स एक्स को अकेला छोड़ देंगे। y प्लस 1 अच्छा, अब बताओ भाई, इसके बाद हम अपने आप से क्या सवाल पूछते हैं? कि y के प्रत्येक मान के लिए x का y के प्रत्येक मान के लिए x का प्रत्येक मान होना चाहिए। ठीक है, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान होना चाहिए। ठीक है, y के प्रत्येक किस मान के लिए? y के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए मुझे x का नेचुरल मान चाहिए। क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये मुझे चेक करना है। मिल रहा है? कैसे? क्योंकि y की वैल्यू 1 रखेगी, सोल्व करेगी तो 2 आएगा, 2 नेचुरल नंबर है। 2 रखेगी, नेचुरल नंबर आएगा। मतलब कोई भी वैल्यू रख दे, हाँ। तेरे को हमेशा x बराबर नेचुरल नंबर ही मिलना है। ठीक है, तो लास्ट में क्या कहेगी? बोल। फॉर ऑल y belongs to नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर कौन से वाला है ये? सप्रांत वाला ना? कामा कोमा लगा दे चाहे। हाँ देयर There एग्जिस्ट exist। आगे। x belongs to नेचुरल नंबर और ये x किस प्रकार का है? एफ एक्स बराबर y एफ एक्स बराबर y के प्रकार का है। इसका मतलब क्या हुआ? यह आच्छादक है। है। ऐसे करना था। सर इसने कह रखा है कि अब इसको क्या बोलते हैं सर? F1 वन की इमेज। हाँ 1 की इमेज है, 1 है। 1 है, और अब 2 की इमेज है, वो क्या है? वो भी 1 1 ही है। है। हाँ, तो सर अब इसमें अप ऑफ एक्स में रखेंगे? नहीं रख सकते ना, एफ ऑफ एक्स में x की वैल्यू 2 से ज्यादा ही रखनी है। अच्छा, क्योंकि तभी सर इसमें हाँ, 2 से कम के लिए जो तो फंक्शन था ना वो दिया ही नहीं इसने। हाँ जी समझ रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली ऐसे था ये एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पे कुछ और फंक्शन था जब x की हाँ वैल्यू 2 जी से कम हो, और यहाँ पे कुछ और फंक्शन था जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। ये तो दे दिया हाँ इसने, जी इसके लिए फंक्शन नहीं दिया इसने, तो वैल्यू बता दी डायरेक्टली। हाँ जी। बात समझ में आ गई? तो यार ऐसी चीज़ है। अच्छा, इसे अपने इसे 2 से बड़े बड़े अंक रखेंगे ना? हाँ, 2 से बड़े ही अंक रखने हैं। ठीक सर। ये कंडीशन दे दी ना। म्यूट हो था भाई। अब ये 11वां क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा भैया? मैं तो थक गया इसको कराते कराते। कर लोगे ना 11वां क्वेश्चन? हमसे बोला है कि ये जो फंक्शन है ना, ये रियल टू रियल में ना तो अकैकी है ना आच्छादक है। तो बहुत आसान है। अकैकी क्यों नहीं है? कोई एग्जाम्पल दे दो। -1 1 ले लो। -1 का आंसर भी 1 आना है रखोगे तो, और 1 का आंसर भी 1 ही आना है। तो 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट हो गया, अकैकी तो है नहीं। आच्छादक के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुमको। ये जो x स्क्वायर है ये तुम्हें कभी नेगेटिव आंसर देगा? नहीं देगा, तो कोई नेगेटिव अंक कनेक्ट होगा ही नहीं। समझ में आ गई? कर लेना इसको। और देखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना वैसे इसने लिखा है। गौरव कौन है ये? गौरव कौन सा है? दीक्षित है क्या? सीधा बैठ। ये देख, इसने वैसे लिखा ना जैसे अपने लिखे थे। तू कह रहा था ना कि सर ऐसे हम लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। नहीं भैया, देखो ऐसे लिखा इसने। बस समझ में आ गई? अपन बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते थे, उसने लिख दिया। सप्रांत के लिए भी इसने वैसे लिखा है। सप्रांत का अवयव ये है, ये प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। देखो इसने दूसरे तरीके से कह दिया, अपन दूसरे तरीके से बोलते थे। इसने बोला कि सप्रांत का अवयव ये है, और ये जो है ना ये प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। हम इसने ऐसे बोल दिया, अपन ऐसे बोलते थे उल्टा करके। दोनों तरीके ठीक है, तुम जैसा बोलना चाहो वैसे बोल दो। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिख देना, पूर्व प्रतिबिंब वाला तरीका। बस हो गया। अभी 12वां क्वेश्चन कराऊं ना कराऊं? आज हो तो जाएगा लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा भाई। 12वां 13वां 14वां कल ही कराऊंगा बेटा। ठीक है, आज काफी इतना। ठीक है भाई, बस सुन लो मेरी बात, सीधा बैठ जा, ज़्यादा नखरे नहीं। आदित्य मिश्रा।
काम सुन लो भाई, जो मैंने आज कराया ना उसको कर लेना फेयर कॉपी पे, ठीक है, बस यही है। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछो, बाकी जा सकते हैं। कल 6:30 बजे ही होगी क्लास, बाकी जा सकते हैं बेटा, आप जा सकते हो जिसको जाना हो। कौन सी डेफिनेशन भाई? सर नीचे जाओ। अच्छा ये एक बार डेफिनेशन ही। पढ़ के बता दूं, ये बोल रहा है ना? यस सर यस। देख भाई, इसका मतलब ये है कि इस सहप्रांत में जितने भी एलिमेंट है ना, इस सहप्रांत में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए हमें एक एक्स ऐसा प्रांत के अंदर एक एक्स ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। समझ रहे हैं? आच्छादक के लिए यही तो कंडीशन होनी चाहिए कि भैया उसकी प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एक्स तो मिल रहा है लेकिन वो किस प्रकार का एक्स है, वो इस प्रकार का एक्स है। समझ रहे हैं? ये चीज है। सर बोल। ये जो प्रांत और प्रांत होते हैं हम्म। सर, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ ये भी सुन लो भाई, क्योंकि कई बार है ना इंग्लिश में लिखा आता है। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। समझ में आ सर गई? रेंज बोलते हैं ना? क्या? रेंज बोलते हैं ना नहीं, रेंज शायद। बोलते हैं परिसर को। 3 चीज होती है ना भाई, समझो। यही कंफ्यूजन था। 1 2 3 4, या मान लो 5 6 7, ठीक है। 1 5 से कनेक्ट है, 2 5 से कनेक्ट है, 3 6 से कनेक्ट है, 4 भी 6 से कनेक्ट है। फलन तो है ही हमारा। इसका प्रांत क्या है? प्रांत सर जी पूरा पूरा है 1 2 3 4, प्रांत है जी हमारा ये 1 2 3 4। सप्रांत क्या है? सप्रांत है सर जी ये पूरा पूरा 5 6 7। परिसर क्या है? परिसर है जो जोन से अंक कनेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से अंक कनेक्ट हो रहे हैं? आपका आंसर 5 6, ठीक है। कई बार परिसर और सप्रांत है ना सेम हो जाते हैं ना, इसकी वजह से कंफ्यूजन आती है, लेकिन थोड़ा अलग है इनमें। अच्छा जब परिसर और सप्रांत सेम हो जाएंगे ना तो वो आच्छादक हो जाएगा। परिसर और सप्रांत सेम हो जाएंगे वो आच्छादक हो जाएगा ना। यहाँ पे परिसर और सप्रांत सेम है नहीं है ना। अगर मान ले कि मैं यहाँ से 7 हटा दूं तब सेम है तो आच्छादक है, ठीक है। हाँ भाई किसी को, अच्छा इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। कई बार लिखा भी आएगा डोमेन ही लिख देते हैं कई बार बुक्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है भाई। और किसी का कोई क्वेश्चन? हो गया सबके डाउट सॉल्व? कल आ जाना भैया 6:30 बजे यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं भैया, बाय।